गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में फुल डिटेल में। और इस वीडियो में हम आपको 3-4 स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो कराएंगे और डिटेल में समझाएंगे एक एक चीज़ कि आप ग्रेड से कैसे पता कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स हैं और एसजीपीए को कैसे कैलकुलेट करोगे आप परसेंटेज में। तो सारा कुछ डिटेल में बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप रीपेयर फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और रीवैल्यूएशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो सारा कुछ डिटेल में होने वाला है, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है लास्ट तक। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके सर्च करना है जीएनडू रिजल्ट। जैसे आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट साइड आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी जहाँ रिजल्ट लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है। रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जहाँ लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले अपने ईयर पे क्लिक करना है, 2023 को सिलेक्ट करना है, मंथ पे क्लिक करना है, दिसंबर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कोर्स टाइप पे क्लिक करना है, CBGS न्यू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने सिलेक्ट क्लास पे क्लिक करना है और बैचलर ऑफ आर्ट्स क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पे आपने क्लिक करना है और फर्स्ट सेमेस्टर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब हम आपको 3-4 स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो कराने वाले हैं। फर्स्ट जिसके मार्क्स बहुत ही अच्छे होंगे, उसके बाद सेकंड जिसके मार्क्स मीडियम होंगे, थर्ड जिसकी 1 या 2 सब्जेक्ट में सप्ली होगी और फोर्थ जिसकी 4-5 सब्जेक्ट में सप्ली होगी। तो सबसे पहले सबसे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का आपको रिज़ल्ट शो कराते हैं। हम रोल नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर और ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब इंडिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर, जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स हुए थे। सबसे पहले ऊपर आपको रोल नंबर दिया गया है, उसके बाद राइट हैंड साइड रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद पास। अगर आपके रिज़ल्ट में पास लिखा है ऊपर और SGPA बताया गया है तो मतलब कि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो, ओवरऑल आपका रिजल्ट पास है। ड्रग अब्यूज़ क्वालिफाइड लिखा है मतलब कि ड्रग अब्यूज़ में भी आप पास हो। वैसे तो ड्रग अब्यूज़ के मार्क्स ऐड नहीं होते पर पास होना ज़रूरी होता है। उसके बाद रिज़ल्ट डेट बताई गई है कि कब पब्लिश हुआ है। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 1 लिखा है। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स बताए गए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, उसके बाद क्रेडिट रजिस्टर्ड, उसके बाद ग्रेड्स और उसके बाद ग्रेड पॉइंट्स। तो सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी में ग्रेड है B+, उसके बाद पंजाबी कंपलसरी में है B+, उसके बाद हिस्ट्री में है P, पॉलिटिकल साइंस में है C, फिज़िकल एजुकेशन में है B+ और फिज़िकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में है A। तो इस स्टूडेंट का ओवरऑल SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज बना है 6.05। और अब हम आपको ग्रेड वाइज समझा देते हैं कि कितने कितने मार्क्स होंगे। B+ का मतलब इस सब्जेक्ट में नंबर होंगे 60 से 70 के बीच में। उसके बाद B+, तो B+ का मतलब है इस सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे 60 से 70 के बीच में। उसके बाद P का मतलब है इस सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे 35 से 40 के बीच। उसके बाद C, तो C का मतलब है इस सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे 40 से 50 के बीच में। उसके बाद B+, इसका मतलब है इस सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे 60 से 70 के बीच में। तो इस स्टूडेंट का क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट का आपको रिजल्ट चेक करके दिखाते हैं जो मीडियम जिसके मार्क्स आए हैं। और ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट। सबसे पहले रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पास। तो इस स्टूडेंट के रिजल्ट पर भी पास लिखा है और SGPA बताया गया है 5.20, ड्रग अब्यूज़ क्वालिफाइड, तो मतलब कि ओवरऑल ये स्टूडेंट भी पास है। उसके बाद नीचे आपको रिजल्ट बताया गया है इंग्लिश कंपलसरी ग्रेड C, पंजाबी कंपलसरी ग्रेड B, हिस्ट्री ग्रेड P, फिजिकल एजुकेशन थ्योरी ग्रेड P, सोशोलॉजी ग्रेड B, फिजिकल प्रैक्टिकल ग्रेड A। ओवरऑल SGPA 5.20। ग्रेड्स को आपने कैसे कन्वर्ट करना है मार्क्स पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। कॉमन ग्रेडिंग टेबल है ये, इसकी वीडियो हमने डिटेल में बनाकर इस चैनल पर डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट का रिज़ल्ट आपको बताएंगे जिसकी कम से कम 2 सब्जेक्ट में सप्ली है। और ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया है। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं रिज़ल्ट खुल गया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद यहाँ पर पास नहीं लिखा है और SGPA भी नहीं बताई गई है ऊपर, मतलब कि R लिखा है। R का मतलब रिपेयर और 2 सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट कोड लिखे हैं, मतलब कि उन दोनों सब्जेक्ट्स में
इस स्टूडेंट की सप्ली है। ड्रग अब्यूज़ क्वालिफाइड लिखा है, मतलब कि ड्रग अब्यूज़ में पास है। ओवरऑल इसका रिजल्ट पास नहीं है क्योंकि ऊपर पास नहीं लिखा है, और 2 सब्जेक्ट में ग्रेड मिला है F, जिसका मतलब है उन दोनों में रीपेयर है। तो इस स्टूडेंट को रीपेयर फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर रीवैल्यूएशन फॉर्म। उसके बाद नीचे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश कंपलसरी में ग्रेड P ग्रेड पॉइंट 16, पंजाबी कंपलसरी ग्रेड P ग्रेड पॉइंट 16, पंजाबी इलेक्टिव ग्रेड C ग्रेड पॉइंट्स 25, फिजिकल एजुकेशन थ्योरी ग्रेड F ग्रेड पॉइंट 0, सोशियोलॉजी ग्रेड F ग्रेड पॉइंट 0, फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल ग्रेड A+ ग्रेड पॉइंट 9। तो ओवरऑल 2 सब्जेक्ट में F है, मतलब कि दोनों में सप्ली है, एक फिजिकल एजुकेशन दूसरा सोशियोलॉजी। इंग्लिश कंपलसरी में P ग्रेड है, मतलब कि 35 से 40 के बीच में मार्क्स होंगे। उसके बाद पंजाबी कंपलसरी P ग्रेड, मतलब कि 35 से 40 के बीच में मार्क्स होंगे। तो आप कॉमन ग्रेडिंग टेबल के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि इस ग्रेड के कितने हैं। उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप SGPA से कैसे कैलकुलेट करोगे अपनी परसेंटेज। तो 2 सब्जेक्ट में FF है, मतलब कि दोनों में रीपेयर है। तो इस स्टूडेंट को रीपेयर फॉर्म या रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम आपको एक और स्टूडेंट का रिजल्ट शो कराएंगे जिसके कम से कम 3-4 सप्ली होंगी, मतलब कि F ग्रेड मिला होगा उसे। और ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया। अब हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट खुल गया है। सबसे पहले रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद पास नहीं लिखा गया है और SGPA भी नहीं बताया गया है, उसकी जगह लिखा है R और ब्रैकेट में सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, मतलब कि उन सभी सब्जेक्ट्स में इस स्टूडेंट की सप्ली है। ड्रग अब्यूज़ क्वालिफाइड लिखा है, मतलब कि ड्रग अब्यूज़ में पास है। R का मतलब रीपेयर। आप देखते हैं इसका पूरा रिजल्ट, और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश कंपलसरी F ग्रेड, पंजाबी कंपलसरी F, पंजाबी इलेक्टिव F, फिजिकल एजुकेशन थ्योरी F, सोशियोलॉजी F, फिजिकल प्रैक्टिकल में बस पास है, A+ ग्रेड है, पर उसके पास होने का कोई मतलब नहीं है। अब इस स्टूडेंट को जब फिजिकल का रीपेयर फॉर्म फिल करेगा तो दोनों का करना पड़ेगा। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में F है, मतलब कि सभी सब्जेक्ट में रीपेयर है। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है R, और सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट कोड लिखे गए हैं। तो अब जिन भी स्टूडेंट ने रीपेयर फॉर्म फिल करना है, आपको हम बता दें कि जिन भी स्टूडेंट्स ने रीपेयर फॉर्म फिल करना है तो रीपेयर फॉर्म अगस्त मंथ में फिल होगा, और आप अगस्त मंथ में रीपेयर फॉर्म फिल करोगे, और उसके बाद जब आपके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे तब आप फर्स्ट सेमेस्टर की सप्ली का पेपर भी तभी दोगे, नवंबर-दिसंबर में जाके। और जिन स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना है, और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सेंटर में लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई रीवैल्यूएशन, तो सिंपली आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट लॉगिन, तो आपने स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे पेज खुल जाएगा रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करने का। रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करने की फ़ीस जो है वो है 1652, और रीवैल्यूएशन की लास्ट डेट है BA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स की, वो है 10 मई 2024। तो 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता। और जब आप रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पर आपको रीपेयर वाले सब्जेक्ट के मार्क्स शो हो जाएंगे, मतलब कि जिस सब्जेक्ट में F ग्रेड है उसके कितने मार्क्स हैं और आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, वो शो हो जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं कि आप SGPA से अपनी परसेंटेज कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट पास है और SGPA है 6.05। तो जो SGPA है वो आपने याद रखनी है 6.05। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने गूगल में जाके सर्च करना है SGPA टू परसेंटेज। जैसे आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी कॉलेज विद्या की, हाउ टू कन्वर्ट SGPA टू परसेंटेज SGPA कैलकुलेटर, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना, और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं SGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर खुल गया है। एंटर SGPA नंबर, तो सबसे पहले SGPA हम फिल कर देते हैं। तो जो SGPA थी वो थी 6.05। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, नीचे कैलकुलेट लिखा है उस पर क्लिक कर देना है, और इस स्टूडेंट की जो परसेंटेज बनी है वो है 53%।
और अगर आपकी SGPA है 7.50, कैलकुलेट पे आप क्लिक कर दो तो आपकी परसेंटेज बनी है 67.50। तो इस तरह आप SGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।